इजराइल हमास वार को चलते हुए ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं एंड इस वार में हमने इजराइल के खिलाफ कई प्रॉक्सीज को लड़ते हुए देखा है। इन सभी प्रॉक्सीज को ईरान फंड करता है, लेकिन ईरान ने कभी भी इजराइल पर डायरेक्ट हमला नहीं किया था। लेकिन इसमें बदलाव तब आता है जब इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक किया था, जो सीरिया में है। इस अटैक में ईरान के 2 जनरल्स की मौत होती है और ईरान भड़क जाता है इजराइल पर और ये रिटेलिएशन करने का ऐलान करते हैं। 13 अप्रैल वो दिन था जब ये अटैक होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले ईरान के इजराइल के ऊपर हमले को समझेंगे और इजराइल ने कैसे इसे काउंटर किया वो जानेंगे। इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के ऊपर कभी ऐसा या फिर इससे इंटेंस अटैक होता है तो क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ईरान ने इजराइल के ऊपर अराउंड 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स एंड 120 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ये सभी ड्रोन्स लो फ्लाइंग ड्रोन्स थे जिनकी स्पीड बेहद कम है। मोस्ट प्रोबेबली ये शहीद 136 ड्रोन्स थे। इन ड्रोन्स को भेजने के करीब 1 घंटे बाद ईरान ने बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया। स्वार्म ऑफ ड्रोन्स मिसाइल लॉन्च होने से पहले भेजना एक अच्छी मिलिट्री स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि एक एयर डिफेंस सिस्टम में लिमिटेड नंबर्स में ही इंटरसेप्टर मिसाइल्स होते हैं। तो ड्रोन्स अगर ज्यादातर मिसाइल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, फिर मिसाइल्स को ओपनिंग मिल जाता है इनके टारगेट को हिट करने का। ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी ये अटैक फेलियर रहा, क्योंकि 99% ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स को इजराइल ने हवा में ही शूट डाउन करके गिरा दिया और एक भी सिटीजन की जान यहाँ पर नहीं गई। तो ऐसा इजराइल ने किया कैसे? दोस्तों, इजराइल के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड है जो काम करता है अलग अलग रेंजेस के एयर डिफेंस सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से। इस शील्ड का पहला किरदार है एरो 3, जिसे इजराइल और यूएसए ने मिलकर डेवलप किया है एंड इसकी रेंज मैसिव है। करीब 2400 किलोमीटर तक ये इजराइल की तरफ आ रहे बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के बाहर ही न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकता है और बताया जाता है कि एक एरो 3 की बैटरी 5 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को 30 सेकंड से भी कम समय में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। तो ये तो हुआ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। अभी मीडियम रेंज मिसाइल्स के लिए डेविड स्लिंग, इसे भी यूएसए एंड इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है एंड इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकता है। इनके पास पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन इन्हें डेविड स्लिंग से ही रिप्लेस किया जा रहा है। अभी लास्ट में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए आयरन डोम, इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर है और ये मेनली हमास को नजर में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही हाई एनर्जी लेजर बीम जैसे कि आयरन बीम, ये भी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इजराइल को एंड इसकी रेंज 7 किलोमीटर है। इनके कंबाइंड वर्क और एलाइड फोर्सेस यूएसए, यूके और फ्रांस की नेवी एंड इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन्होंने कई प्रोजेक्टाइल्स को इजराइल तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यूएसए के एगिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, जो इनके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स से फायर किए गए, इन्होंने एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इजराइल को प्रोवाइड किया। तो इस तरह से ईरान के अटैक को इजराइल काउंटर कर पाया। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर भारत के ऊपर ऐसा कोई अटैक होता है, हम यहाँ पर पाकिस्तान का ही सिनेरियो मान के चलेंगे क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, तो क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? आइए जानते हैं। 1999 के कारगिल वार के बाद भारत ने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की नीड को समझा। इससे पहले भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को देखते हुए 1998 में S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया था, लेकिन अभी भी ज्यादातर सिटीज अनप्रोटेक्टेड थे और जैसे जैसे पाकिस्तान अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स करता गया, ये खतरा और बढ़ता रहा। फाइनली 2004 में जब भारत ने इजराइल से एरो को एक्वायर करना चाहता था, तब यूएसए ने इस पर रोक लगा दिया। इससे एक तरह से हमारा फायदा ही हुआ और हमने खुद एक रोबस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क को बिल्ड किया। दोस्तों, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को इस हादसे के बाद पेस मिला और इसके तहत 2 तरह के सिस्टम्स को डेवलप किया गया, जो 2 लैंड बेस्ड और 2 सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस है। पहला है पीएडी यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, जो हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शंस करेगा एंड दूसरा है एएडी यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस, जो लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शंस करेगा। ये 2 टियर्ड सिस्टम 5000 किलोमीटर के रेंज में किसी भी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स को नस्तानाबूद करने की क्षमता रखता है। पृथ्वी एयर डिफेंस 100 एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कर सकता है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जब मिड कोर्स फेज में होगा तभी इसे ये इंटरसेप्टर मिसाइल डिस्ट्रॉय कर देगा। और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है, ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करेगा, यानी टर्मिनल फेज में। दोस्तों, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का ये फेज 1 था और अभी और एडवांस फेज 2 डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस मिसाइल को AD-1 कहा जाता है, जिसे 2022 के नवंबर में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है, जो अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जितना ही है, लेकिन ये और ज्यादा एडवांस्ड है और इसकी किल प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका दूसरा पार्ट है AD-2, जिसे इसी साल या फिर 2025 में टेस्ट किया जाएगा। इसकी रेंज भी 5000 किलोमीटर होगी और हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन में केपेबल होगा। और आपको तो याद भी होगा कि मिशन शक्ति के तहत 2019 में हमने ASAT यानी एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट किया था एंड ये पृथ्वी मार्क 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से ही किया गया था। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक
दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। अभी थोड़ा और नीचे चलते हैं, यानी रेंजेस को कम करते हैं, तो हमारे पास रशियन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो 400 किलोमीटर के रेंज में किसी भी तरह के मिसाइल्स, फाइटर जेट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप करने में लगे हैं जो S-400 जितनी रेंज प्रोवाइड करेगा। मीडियम रेंजेस के लिए हमारे पास बाराक 8 MRSAM है जो 100 से 150 किलोमीटर के रेंज तक एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। फिर 70 किलोमीटर के रेंज में आकाश, समर, त्रिशूल जैसे सर्फेस टू एयर मिसाइल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही V-शॉट, मैत्री और QRSAM भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। तो इससे समझ में आता है कि भारत कई तरह के डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करता है और ये जरूरी भी है क्योंकि इंडिया इजराइल से 150 गुना बड़ा है, तो हम भारत के हर एक कोने की रक्षा नहीं कर पाएंगे एक मिसाइल अटैक से, लेकिन मेजर सिटीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को जरूर ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटी बेहद ओवरपावरिंग है, लेकिन फिर भी अगर कभी पाकिस्तान ऐसा अटैक करने के बारे में सोचता है तो ईरान का इजराइल के ऊपर हमला जैसा हुआ वैसा ही सेम सिनेरियो होगा, लेकिन इंडिया के रिटेलिएटरी स्ट्राइक से पाकिस्तान ऑब्लिटरेट हो जाएगा। देयर विल बी नो पाकिस्तान लेफ्ट आफ्टर इंडिया's अटैक। और ईरान के इजराइल के ऊपर हमले के बाद अभी पाकिस्तान भी काफी कॉशियस हुआ है एंड इन्हें होना भी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। आपका इस विषय को लेकर क्या कहना है हम कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।